बिल्कुल बात नहीं करना, क्योंकि देखो उपवास तो है ही, साथ में केस लॉन्च भी, तो केस लॉन्च मतलब देखो परेशानी उस समय तो पड़ती ही पड़ती, पर बाद में भी जो चिल्लाने बोलने से पूछो कितनी परेशानी होती है। पर तुम्हारे राग और तुम्हारे अनुराग और तुम्हारे कल्याण के निमित्त से विश्रांत सागर बोल रहा है, बस ये मान के चलना। और मेरा कोई स्वार्थ नहीं इसमें, 1% नहीं, विश्वास करो 1% नहीं, क्योंकि हम तो ये कहते हैं दुनिया के लोग मान लें तो कल्याण उनका होगा, नहीं माने तो अकल्याण उनका होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मालूम उत्तम ब्रह्मचर्य की परिभाषा कुंद कुंद स्वामी ने क्या कहा, पहले पन वो चल रहा था, ध्यान दो सभी लोग। अपने दोनों भुजाओं से, अपनी दोनों भुजाओं से जो व्यक्ति समुद्र को पार कर जाए उसे वीर कहते हैं, पर जो युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य धारण कर ले उसे महावीर कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मचर्य धारण करना सामान्य चीज नहीं है। पंडित भागचंद जी ने, अभी आप लोगों ने महावीर अष्टक पढ़ा होगा, सुना होगा, क्या पढ़ा महावीर अष्टक में? अनिर्वा रौद्रे कस त्रिभुवन जय काम सुबटा कुमारा अवस्था या मपि निज्वला देन बचता स्फुरन नित्यानंद प्रसम पदराज्याय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी घमत। जहां 30 साल की उम्र हो रही थी, होने वाली ही थी, हो गई थी, मान के चलो, विश्वास मानो युवा अवस्था में आ गए थे, जहां पूर्ण युवा अवस्था में, क्योंकि युवा अवस्था में व्रत संयम ग्रहण कर लेना सामान्य चीज नहीं है। हमारे आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने कुमार ब्रह्मचारी को नमस्कार किया है। और सुचिर भूमि गतम तोयम सुचिर नारी पतिव्रता सुचिर धर्मम परो राजा ब्रह्मचारी सदा सुचि। समझ लो, ध्यान सुनना, और माताओं इस पर सुन लो, तुम यदि तुम्हारे अंदर सील नहीं बचा, बच्चियों सुन लो, यदि तुमने शादी के पहले कोई भी गंदे गलत काम कर लिए, तुम खोखली हो चुकी हो। बाहर से तुम्हारा दिखावा है, बाहर से तुम्हारी क्रियाएं मात्र हैं, माता पिता के साथ धोखा नहीं, अपनी आत्मा के साथ धोखा दे रहे हो। यदि तुमने, क्योंकि माता पिता नहीं देखते, परिवार के लोग नहीं देखते, रिश्तेदार नहीं देखते, पर विश्वास मानो बेटा बेटियों, कर्म सब कुछ देखता है। उदय में आएगा जब आंखों में आंसू बहाएंगे, तब पता चलेगा मैंने कौन सा कर्म कर लिया। इसलिए एक शब्द अभी सुन लो, फिर अभी विषय चल रहा है अपना विषय। यदि आज तक कोई गलती हो भी गई हो धोखे से, तो आज उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म में इतना ही नियम ले लेना कि शादी के पहले तो कोई गलत काम नहीं करना। ध्यान रखना, जितनी बच्चियां बैठी हो, जितनी बैठी हो, गलत कोई संबंध हो गए हो, क्योंकि 9th 10th क्लास से लगभग गलत संबंध शुरू हो जाते हैं। मौका मिलने पर तो कुछ भी नहीं बचता, फिर समय मिलने पर, काल मिलने पर और स्थान मिलने पर कुछ भी नहीं बचता। ऐसा कई लोगों को मेरे पास शिकायत आई है, प्रायश्चित आया है, निवेदन आया है, और कई बार पूछने पर पता चला है। ध्यान देना, बिल्कुल नहीं बचता कुछ भी। अनिर्वा रौद्रे कस त्रिभुवन जय काम सुटा, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत को धारण कर लिया। आचार्य गुरुभद्र स्वामी ने कहा है कि कुमार ब्रह्मचारी मुनि के लिए मेरा नमस्कार हो, क्योंकि जिन्होंने कुछ देखा ही नहीं, आ गए त्याग करके। जहां भरा भूषण युवा अवस्था, जहां भरा पूरा युवा अवस्था, जहां काम इंद्रिय भोग इंद्रिय सब सता रही हैं, विकृतियां उत्पन्न हो रही हैं, तूफान चल रहा है, लहरें चल रही हैं और मगरमच्छ दौड़ रहे हैं, वहां से व्यक्ति बच के आ जाए तो उसको हम योद्धा कहते हैं। पर विश्वास मानो जो युवा अवस्था में ब्रह्मचर्य को व्रत पालन कर ले, उसको महायोद्धा की संगत दी गई है, महावीर की संगत दी गई है, महाशक्तिशाली की संगत दी गई है। क्योंकि सबके बस में नहीं होता है ये, पर नहीं हो पाता, मैं मानता हूं, स्वीकार कर लेता हूं तुम्हारे लिए, विश्वास करो। पर कम से कम इतना तो कर सकते हो, शादी के लिए कितना समय बचा है? कुछ ही समय बचा है। शादी के पूर्व तो कम से कम गलत काम नहीं करना, इतना तो ध्यान रखना। और शादी के बाद जब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो दूसरों को देखना नहीं। तुम्हारी पत्नी मिली है, मत लो व्रत नियम संयम, पर दूसरों की तरफ देखना महापाप है, ध्यान रखना, महादोष है। और मैं तो लड़कों से पहले उपदेश दूंगा जितने बच्चे हो, क्योंकि कई लोग हमारे पास शिकायत करते हो, निवेदन भी करते हैं, और पिंकू जैसे ज्ञानी आ ही जाते हैं इनडायरेक्ट में कहने के लिए, तो मैं भी कहता हूँ सच है, पर थोड़ा सा इसलिए मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि विषय तो इनसे है ना। को लड़का कितना गंदा हो, कितना खराब हो, और विश्वास में स्वेच्छा वाली चर्चा है, नहीं तो वो पत्रकारों ने डिस्टर्ब कर दिया। तो इसलिए राजेश जी कहाँ गया? राजेश आया था ना, मुझे ध्यान सुनना भैया, उस दिन डिस्टर्ब कर दिया लोगों ने। मेरा उद्देश्य था ये कि भाई अपन को बचाना है। लड़के कितने भी, जैसे मैंने कहा 90% लड़कों की लड़कियों की गलती होती है, 10 मेरा वहाँ जो बलात्कार होते हैं, दुष्कर्म होते हैं, गलत काम होते हैं, उसका नहीं था मेरा उद्देश्य। जो लेकर अपहरण करके गलत काम कर लेते हैं 3-3 साल की बच्चियों, उनका हाथ में कहा महापापी है वो, उसको जो सजा दी गई है वर्तमान में उसको सही दी है कानून ने।
जो कानून ने दिया है सजा की 12 साल के पहले पहले किसी बच्ची का कोई गलत काम करते तो बिल्कुल उसको फांसी की सजा दी गई, बाकी जेल दिया, आजीवन कारावास दिया। मैं कानून के न्यायाधीश को आशीर्वाद दे रहा हूं, तुमने बहुत अच्छा कदम, इसलिए नहीं कि फांसी की सजा दी, इसलिए ऐसा करने से लोग कम से कम भयभीत होंगे। पर विश्वास मानो जिनको मरना ही है वो कुछ भी भयभीत नहीं हो रहे। रोज समाचार आते होंगे, रोज न्यूज आती होंगी, ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। क्यों? क्योंकि बहुत खतरनाक स्थिति है। तो मेरा विषय यहाँ है जो स्वेच्छापूर्वक जो आपस में सामंजस्य से जो गलत काम होते हैं उसमें 99% लड़कियों की गलती होती है। उसने समझ लिया कि वो आते हैं जो दुष्कर्म वाले होते हैं, गलत काम होते हैं, उसमें मेरा उद्देश्य था कि जो गलत काम लड़कियों संबंधी जो सामंजस्य होते हैं, क्योंकि मैं कहता हूं यदि लड़का देख रहा है बार बार गंदा है, वो तो निकृष्ट है, अधम है, पापी है, चोर है, कामी है, पर लड़की ना देखे तो किसी लड़की की ताकत नहीं कि बार बार देख ले उसे। विश्वास करना ज्ञानी, यदि लड़की उसको स्थान ना दे, लड़की बार बार ना घूरे, लड़की स्माइल ना दे, लड़की बार बार ना देखे, तो किसी लड़की में ताकत नहीं। जो प्रेम संबंधी होता है, प्यार संबंधी होता है, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बनती हैं, विश्वास मानो मैं कह रहा हूं कोई नहीं बन सकता लड़की सुधर जाए तो। क्यों? क्योंकि उसने देखा तुम मत देखो, उसने देखा तुम मत निहारो, और देखने से बहुत ज्यादा परिणामों में अंतर आता है, ध्यान रखना। आप सुबह सुबह भगवान के दर्शन करो, परमात्मा को निहारो, देखो कैसे परिणाम होते हैं। गुरु को निहारो, कैसे परिणाम, बताओ कैसे लोग देखे ना, आज आप लोगों ने लगभग बहुत लोगों ने देखे, शायद देखे ना, कैसा लग रहा था। उसी समय किसी स्त्री को नाचती हुए देखो, किसी व्यक्ति को नाचते हुए देखो, और उसी स्त्री में एक नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए देखो, उसी में यदि कहीं गाना गीत चलते हुए देखो, और उसी स्त्री में यदि कोई अर्ध वस्त्रों में उसको नाचते हुए देखो, अच्छों के परिणाम खराब हो जाएंगे, ध्यान रखना। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा सुचिर भूमिर गतम तोयम सुचिर नारी पतिव्रता सुचिर धर्मम परो राजा ब्रह्मचारी सदा सुचि। माताओं सुन लेना कान खोल के सभी, मैं आपको इसलिए विशेष फोकस करता हूं क्योंकि गलती आपकी होती है, इनकी होती है, मानते हैं इनकी ये गलती है, देखते हैं, पर गलती तुम्हारी भी तुम क्यों देखते हो? इनकी गलती होती, इनकी इच्छा होती है, तुम क्यों पूर्ति कराते हो? यदि पूर्ति ना कराओ, पूर्ति ना हो तो विश्वास मानो सब गलत काम ना हो, ये ध्यान रखना। अब बचे शादीवाद, तो वो तो बहुत संसार चल रहा है। कोई कहते महाराज पाप तो तीर्थंकर ने किए, हाँ किए हैं, चक्रवर्ती ने किए, हाँ किए हैं, पर तुम्हारे जैसे नहीं किए। पाप किए हैं, बिना पाप के संसार नहीं चलेगा, मानते हम लोग भी कहते हैं संसार है चलेगा, वो तो बिना संसार उसकी चलेगा ही नहीं, नियम है, बिल्कुल सिद्धांत, ध्यान रखना, बिल्कुल नियम है। क्या? बिल्कुल नियम है, बिना पाप के संसार नहीं चलेगा। पर सुनो सभी लोग सुनना, यहां मान मत देखना, एक से एक शब्द आपको सुनना है ध्यान से। सुचिर भूमिर गतम तोयम सुचिर नारी पतिव्रता सुचिर धर्मम परो राजा ब्रह्मचारी सदा सुचि। भूमि से निकला हुआ जल पवित्र माना जाता है। और माताओं सुन लो, सबसे बड़ी पवित्रता तुम्हारी पूजा से नहीं, तुम्हारी पवित्रता दान से नहीं, तुम्हारी पवित्रता प्रवचन सुनने से नहीं, तुम्हारी पवित्रता स्वाध्याय से नहीं, तुम्हारी पवित्रता माला फेरने से नहीं, तुम्हारी पवित्रता शील धर्म के पालन करने से है। यदि पतिव्रता नारी है, उसको ध्यान रखना सबसे बड़ी पवित्र माना गया है। वही कारण है, चाहे कोई भी कैसी स्थिति बन गई हो, चाहे सोमा का दृष्टांत हो, चाहे द्रौपदी का हो, चाहे चंदन वाला का हो, चाहे मैं सीता का हो, जब जंगलवास कर दिया, जंगलवास दे दिया, तो जंगल में परीक्षा हुई बहुत सारी, पर रक्षा हुई और फिर उसके बाद फिर आ गई जैसे तैसे मिले, तो फिर चर्चा के बाद बन गया कि सीता रावण के यहाँ रह के आई, फिर से क्यों रख लिया। ध्यान देना बेटियों, तुम्हारे लिए फिर से एक शब्द देखो, कितना विद्याओं का स्वामी था, राम से ज्यादा विद्या, राम के पास तो विद्या नहीं थी, विद्याधर नहीं थे, क्योंकि राम भूमिगुचरी थे और रावण विद्याधर था। रावण के पास अनेकों विद्याएं थी, अनेक सुंदर, बहुत सुंदर रूप था, अनेक रूप बनाने की शक्ति थी, 18,000 रानियों का स्वामी था। कितने हजार रानियों का भैया डॉक्टर साहब? रावण के पास 18,000 रानियां थी, 18,000 का मालिक था। और मालूम, सुन लो बच्चियों सभी, 18,000 रानियों का मालिक होने पर भी क्या कहता सीता से, हे देवी, हे सीते, तू मुझे स्वीकार कर ले, और स्वीकार करती है तो मेरी 18,000 रानियों की महारानी बन जाना। पर मालूम क्या कहा उसने, सुनो, तुम तो थोड़ी सी आइसक्रीम में पड़ जाती हो, थोड़ा सा कोई खिलाता उसमें चली जाती हो, पतासी खाना उसमें चली जाती हो। ध्यान रखना, एक खिलाने पर तुम्हें उनका स्वार्थ होता है, जो तुम्हें खिलाते हैं ना बाजार में ले जा करके, फोन लगाए, जयपुर जैसे शहर में अधिकांश फोन करके बुलाती हैं, मैंने तो अपने कानों से कई बार सुने हैं।
क्यों ज्ञानी नहीं बुलाते क्या? इसको पता है बुद्धि प्रकाश जयपुर में रहता है। विश्वास करो, थोड़े से स्वार्थ में सुनना, ध्यान सुनना सभी। तुम्हारे पिताजी के पास कमी, मैं माता पिता से कहूँ इन बच्चों को पैसा दिया करो, खूब खाओ बेटा, खूब पियो, पर थोड़ा सा खाकर पूरा मत लौटाओ सब कुछ, क्योंकि विश्वास मानो। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, एक बार मैंने कहा था शायद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या उसके पहले, मैंने कहा जो भैया अपनी बहन को 10 मिनट नहीं दे रहा है वो तुम्हारे लिए घंटे भर दे रहा है। जो भैया अपनी बहन को 10 रुपये खर्च करने में आनाकानी करता है वो तुम्हें हजारों रुपया खर्च कर रहा है। इसमें समझ लो दाल में काला है। कोई ना कोई चाहत है, कोई ना कोई इच्छा है। जो बहन को 10 मिनट बात करने में मना कर देते रहने दे, बहन अपनी करना, बात बाद में करूंगा, और तुम घंटा घंटा बल लगे रहो तो भी इसका मतलब कोई ना कोई स्वार्थ है, चाहत है। बच्चियों ध्यान रखना, वो एक बात बता दूं, तुम्हारे लिए तो हर जाति हर संप्रदाय का पीछे पड़ेगा, और के लिए तो फिर भी पाबंद है कहीं ना कहीं, पर जैन समाज की एक जैसी जाति है, हर जाति का कोई भी स्वीकार कर लेगा। जैन समाज में जाति में संपन्न थे, इस लड़के बहुत कम स्थिति बनती है दूसरी जाति को देखे। क्यों? क्योंकि आहार निषेध हो जाता है, आवश्यक निषेध हो जाता है, बहुत सारी क्रिया निषेध हो जाती हैं। पर वो आप अलग है कि समाज के लोग कुछ नहीं करते तो करा देते आपसे बगैर, चलो भाई, पर हम लोग तो कंट्रोल करते हैं। यदि दूसरी जाति से लाई है तो हमारे यहाँ संकर दोष लग गया, और संकर दोष लगने से हम आहार नहीं लेते, हमारी गुरु आज्ञा नहीं है, और कोई देने का प्रयास करो, देना भी नहीं, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ा अपराध कर लिया है समाज के बीच में। शंकर दोष महादोष माना जाता है, तुरंत रख लेती हो। मैं कहता हूं तुम थोड़ा कड़ा दिल बना लो, एक नियम ले लो, आज से नियम ले लो, जिनकी भाग गई हो गई छोड़ो, और जिनकी भागने वाली हो इच्छा हो उनकी जलने जाने की, एक नियम ले लो आज आप ब्रह्मचर्य व्रत में। यदि मेरी लड़की किसी दूसरी जाति में जाती है, जब उसने मुझे जीते जी मरा समझ लिया तो मैं भी, मेरे लिए मेरी बेटी कुछ नहीं है, चली गई आज के बाद। यदि ये तुम कंट्रोल कर लोगे, नियम ले लोगे, विश्वास मानो माताओं, सच कह रहा हूं, बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा। तुम धीरे, क्योंकि दूसरी पता चलती, देखो वो लड़की वहां गई थी, मुसलमान की गई थी, वो उनकी गई थी, उनकी गई थी, फिर आगे वो तो रख ली उनकी मम्मी ने, तो ऐसी हमें भी रख लेगी। साल भर परेशान होती है, साल 99% होती है, क्योंकि जहां चींटी मारना भी हिंसा कहा गया, सुन लो बेटियों, जहां चींटी मारना भी हिंसा कहा गया, वहां बकरों को काटा जाता है, मुर्गों को काट के खिलाया जाता है। तुम्हें जरूर जबरदस्ती कराया जाएगा तुम्हारे लिए, तुम्हें खिलाना ही है, बनाना है, खा पाओ ना खा पाओ, यदि मान जाए वो मान जाए, पर तो तुम्हें ना तो बढ़ेगा। अब मजबूरी बेचारी, मैंने देखा है ललितपुर में, आमने सामने घर, समाज का सामने और उसका जहां कटने वालों का सामने घर, वहां शादी हो गई, बेचारा नीचे मुंह करके अच्छी चीज करके ऐसे करती है। उसके घर वाले बताते हैं, बोले महाराज करो क्या, देखा नहीं जाता, दरवाजे बंद हो जाते हैं, गेट बंद हो जाते। मेरी माँ, तुमने संस्कार दिए होते तो आज ये समय नहीं आता, संस्कार दिए होते समय नहीं आता। ध्यान रखना माताओं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। मैं तो हर माता पिता संकेत करता हूं, यदि ऐसी स्थिति बन जाए तो सबसे पहले नंबर रक्षा करो अपने धर्म की, कुल की, समाज की। यदि आपने ऐसा कदम उठा लिया, विश्वास मानो पहले ऐसे कदम उठते थे तो समाज के लोग पूरे उस परिवार को अलग कर दिया करते थे। क्यों? इससे क्या होता था, ध्यान रखना, सुधार होती थी, दूसरा कोई कदम उठाने के लिए सोचना पड़ता था। सीता के लिए जंगल बांस दे दिया, और जब चर्चा का विषय बना तो मालूम, जब रावण क्या रही, पहले यहां सुनो, फिर अपन अग्नि परीक्षा में ले जाएंगे। सुनना बेटियों सभी, जब रावण ने कहा तू 18,000 देवियों की पटरानी बन जाना, 18,000 एक से एक सुंदर है, तू पटरानी बन जाना, तू पूरी सोने की लंका की मालकिन बन जाना, तो मालूम सीता ने क्या कहा था? सुन लो कान जिनके नहीं खुले हो तो। सीता ने क्या कहा था? हे पापी दुष्ट अधम। कौन कह रहा है? सीता कह रही रावण के सामने, राजा के सामने, भैया, हे पापी दुष्ट अधम, तेरी ये सोने की लंका, तेरी सोने की लंका मेरे लिए मल के समान है, और राम के साथ जीवन जीना कांटे में भी सोने से बढ़ करके है। क्यों? क्योंकि सील के साथ कच्चे मकान में रह जाऊंगी, सील के साथ मैं टूटे फूटे मकान में रह जाऊंगी, सील के साथ कांच कंकड़ पत्थर पर चल जाऊंगी। हे पापी रावण, कुशील के साथ तेरी विभूति मेरे लिए कोई काम की नहीं, तेरे लिए तेरी विभूति समर्पित मुझे नहीं चाहिए। और विश्वास मानो माताओं, ध्यान रखना, आज की माता होती तो मालूम क्या सोचती, खूब प्रयास करी उसने, तुम मान जाती, राम ही जैसे तो है, क्या करना, राम से बढ़कर है तो, पर उसने बिल्कुल नहीं सोचा। यही कारण था जब अग्नि परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा के समय सभी के उदास चेहरे थे, लव कुश, राम, लक्ष्मण, हनुमान, पूरी प्रजा आंखों में आंसू बहा रहे थे। राम भी एक क्षण के लिए उदास हो गए,
मेरी सीता चली जाएगी। मैंने कितना बड़ा निर्णय लिया है, मैंने बहुत बड़ा गलत निर्णय लिया है। मुझे पता है यद्यपि निर्दोष है, लेकिन क्या करूं, लोगों के कहने पर करना पड़ रहा है। ध्यान रखना, सभी के चेहरे उदास थे, सभी के चेहरे रो रहे थे, पर सीता का चेहरे में उदासीपन नहीं था। ध्यान रखना भैया, सीता के चेहरे में उदासीपन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सीता को विश्वास था, फुल कॉन्फिडेंस था। ध्यान रखना, अग्नि भी होदी हिमम होदी भुजंगम उत्तम रेणम देवा। ध्यान रखना, देवा भी किंकरा होदी धम्मस सुधम्मस फलम। आचार्य महाराज ने लिखा है, कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिक में, क्योंकि कार्तिकेय स्वामी की बात भी करना है आज, 3-4 दिन से प्लानिंग चल रही थी। ध्यान रखना, अग्नि भी होती हिमम, अग्नि भी हिम शीतल नीर हो जाती है। भुजंगो भी उत्तम रेणम, और उत्तम रेण हो जाता, रतन हो जाता। भुजंग भी, सोमा ने जब हाथ डाला नांग के पास नांग निकालने के लिए, तो सील के प्रभाव से वो नांग भी हार बन गया था। और जब वही हार अपने पति को डाला तो क्या बना, बताओ बताओ, बोलो, आज तुम्हें बोलना है पूरा, क्या बन गया था। अब सोच लेना आप अपने जीवन में। मुझे नहीं पता आप कैसे हो, मैं नहीं कहूंगा आपको दोषी, मैं बिल्कुल दोष नहीं बताऊंगा, ना बच्चियों को ना आपको, बिल्कुल नहीं बनाऊंगा। क्योंकि तुम्हारा कर्म तुमने देखा है, हमने नहीं देखा, तुम्हारे माता पिता ने देखना, तुम्हारे पति ने नहीं देखा, तुम स्वयं देखते हो। और देखते हो तो ये चिंतन कर लेना, कोई नहीं देख रहा पर कर्म तो सब देख रहे ना। क्योंकि एक नोट कर लेना, सब लोग जितने बच्चे हों, सभी बच्चे लोग, ये बात भी सभी ध्यान रखना, कोई नहीं देख रहा, सच है। सबसे बच जाओगे, सबसे बच जाओगे, सबसे छुप जाओगे, पर कर्म से नहीं छुप पाओगे। क्या? सबसे बच जाओगे, दुनिया की दृष्टि में अच्छे बन जाओगे। जैसे मैंने एक दिन कहा, मैंने बच्ची को मोबाइल देखते हुए मैंने कहा ठीक है, बोले यहाँ घर में, मैंने छोड़ दिया, मैंने विकल्प भी समाप्त कर दिया, क्योंकि ठीक है हो सकता है, पर हो सकता है तुम गलत बात कर रहे हो, तो हमसे बच जाओगे, मान लो मम्मी पापा से बच जाओगे, भैया बहन से बच जाओगे, पर कर्म से बचोगे क्या? बोलो, नहीं बच पाओगे। ध्यान रखना, सभी स्पीकर के लोग जितने सुन रहे हो, पीछे खड़े वाले कुर्सियां नहीं बची हो तो भोजनशाला से उठवा लें। व्यवस्था पर सुन रहे हो आवाज़ को, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बेचारों को बैठने की जगह नहीं। व्यवस्था पर सुन रहे हो मेरी आवाज़ को थोड़ी सी, तो चले जाएं, एक दो जने भोजनशाला से उठा के कुर्सी लगा दें, क्योंकि 2-2.5 घंटे बैठना मुश्किल है। फिर नहीं तो कहीं बातें करेंगे, कहीं कुछ करेंगे, बैठ जाएंगे तो कम से कम ध्यान से सुनेंगे। ध्यान देना सभी। मालूम, आप लोग मत देखो कहीं, कहां थे अपन, कहां थे? अग्नि भी होदी हिमम होदी भुजंगम उत्तमम रेणम जीवस्सु धम्मादो देवा भी किंकरा होती, और देव भी किंकर हो जाते हैं।